अब इसके जरा एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। पहला एमसीक्यू, एटो डिवाइडेड बाय फेम2, एटो फेम2, ये इस तरह से एमसीक्यू आते हैं। इनकी वैल्यू क्या होगी? ये ऐसे ऑप्शंस आते हैं, ए माइक्रो, बी मिली, सी सेंटी, डी किलो। एटो की वैल्यू क्या है? 10⁻⁻18, फेमटो की 10⁻⁻15। ठीक है, -15 ऊपर जाए क्या हो जाएगा? प्लस 10⁻⁻18 प्लस 15, ये आ जाएगा 10⁻⁻3। और ये वैल्यू किसकी है? मिली की। तो करेक्ट ऑप्शन मिली होगा। एक और एमसीक्यू है, which of the following is the largest multiple? Which of the following जैसा कि आप सबको पता है कि जितनी वैल्यू नेगेटिव में जाती जाएगी उतना वो लेस मल्टीपल होगा। वैसे पता है नेगेटिव में जितनी वैल्यू जाती जाए वो वैल्यू उतनी छोटी होती जाती है, और जितनी कम नेगेटिव में आती रहे वैल्यू उतनी बड़ी होती जाती है, और उसका मल्टीपल भी ज़्यादा से पता है लार्जेस्ट, फिर वो मोर मल्टीपल होगी। अब ऑप्शंस हैं, ए डेसी, बी पिको, सी फेमटो और डी एटो। इनकी वैल्यूज लिख लेते ताकि आसानी हो जाए। एटो की वैल्यू 10⁻⁻18, ठीक है। फेमटो की है 10⁻⁻15, पिको की 10⁻⁻12 और डेसी की 10⁻⁻1, ठीक है। अब ये तो है तमाम वैल्यूज नेगेटिव में। हमने फाइंड करना लार्जेस्ट मल्टीपल कौन सा। जितनी वैल्यू कम नेगेटिव होगी उतना वो मल्टीपल, उसकी जो मल्टीपल की वैल्यू बढ़ती जाएगी कि उतनी वो मोर मल्टीपल होगी, ठीक है। यहाँ हम ऐसे बना लेते हैं 10⁻⁻1 ग्रेटर देन 10⁻⁻12 ग्रेटर देन 10⁻⁻15 ग्रेटर देन 10⁻⁻18। क्योंकि वैल्यू यहाँ पे जाते हुए लेफ्ट पे जाते हुए लेस नेगेटिव होती जा रही है, तो लार्जेस्ट मल्टीपल कौन सा हुआ? डेसी। और लीस्ट मल्टीपल, अगर ये एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट मल्टीपल, सबसे कम मल्टीपल कौन सा है, तो वो होगा आटो। ये एक एमसीक्यू में 2 एमसीक्यू बन गए। एक और एमसीक्यू है, पहले मैं इसके ऑप्शन देती हूँ। माइक्रोफैरड और डी माइक्रोफैरड। अब ये है एफ फैरड, फैरड के साथ यूनिट लगाना। ये है पिकोफैरड, माइक्रोफैरड और ये माइक्रोफैरड। एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो कौन सा तमाम से डिफरेंट है? ये वाला। ये क्योंकि जो प्रीफिक्सेस हैं वो डबल यूज नहीं हो सकते, दो जो प्रीफिक्सेस हैं एक साथ इस्तेमाल हो ही नहीं सकते, ठीक है। या एमसीक्यू इस तरह बह सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड, फॉलोइंग इज नॉट अलाउड, तो उसमें भी ये आ जाता है। ओके, उम्मीद है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ, क्योंकि ये एमसीक्यूज है ना, ये बहुत कंफ्यूजन करते हैं, तो इसलिए इनको ज़रा सही तरीके से समझ लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, प्रीफिक्सेस का असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर पढ़ा होगा हमने, छोटी वैल्यू छोटी से बड़ी की तरफ जाती है, छोटी से बड़ी की तरफ। फॉर एग्जाम्पल एटो, फेमटो, पिको, डेसी, इनकी वैल्यू एटो के 10⁻⁻18 ये याद होनी चाहिए, 10⁻⁻15 10⁻⁻12 10⁻⁻1,
ठीक है। अब वैल्यू छोटी से बड़ी की तरफ जाएगी। जैसा कि हमें पता है कि जितना का नेगेटिव में जाते जाएंगे उतनी वैल्यू कम होती जाएगी, और जितना हम पॉजिटिव की तरफ आते जाएंगे उतनी वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी, उसके मल्टीपल बढ़ती जाएंगे। तो यहाँ पर एटो सबसे लीस्ट मल्टीपल है और सबसे छोटी वैल्यू 10⁻18 और डेसी सबसे बड़ी वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल अगर एमसीक्यूज आता है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, तो हमने एटो को पहले रखना है, फिर फेम्टो को, फिर पिको को, फिर डेसी को। जो कम जिस वैल्यू की जिसका कम नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, जिस नंबर की कम नेगेटिव वैल्यू, जैसे -1 कम नेगेटिव वैल्यू है, उसको हम सबसे मोस्ट पे रखेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू के कंसिडर करेंगे, और जिसकी ज़्यादा नेगेटिव है उसको हम सबसे स्मॉल वैल्यू कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर बड़ी डिसेंड कम होना, बड़ी से छोटी वैल्यू की तरफ जाना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी को करूँ, क्योंकि नेगेटिव में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पॉजिटिव तो सिंपल पता चल रहा है, किलो से बड़ा मेगा है, मेगा से बड़ा गीगा है, वो तो पता चल जाता है। डेसी पिको फेम्टो, डेसी पिको फेम्टो और ऑटो। अब अगर हम बड़ी से छोटी की तरफ जाएं तो ये 10⁻⁻1, 10⁻12 और 10⁻15, 10⁻18, ठीक है। ये हम गए बड़ी से छोटी की तरफ, ठीक है। अगर वो इस तरह इसको शफल करके इन वैल्यू इनको नंबर्स को शफल करके, या फिर इनके जो डेसी पिको फेम्टो ऑटो इनको शफल करके दें और पूछे अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हम ऐसे अरेंज करेंगे बड़ी से छोटी वैल्यू की तरफ, ठीक है। आई होप समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट की तरफ, ठीक है। एसआई यूनिट्स होते क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए जो डेफिनेट यूनिट्स हैं उसको हम कहेंगे एसआई यूनिट्स, ठीक है। एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट्स स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। ये सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, ठीक है। अब स्टैंडर्ड्स की बात आ गई तो हम करते हैं आइडियल स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है। आइडियल स्टैंडर्ड के कौन से दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? आइडियल स्टैंडर्ड, इसके होते हैं दो कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली बात, आइडियल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? एक्सेसिबल होना चाहिए, एक्सेसिबल, ठीक है। हर जगह उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए आइडियल स्टैंडर्ड की। और सेकंड, इनवेरिएबल हो, मतलब जहां मर्जी यूज हो वो स्टैंडर्ड जो उसकी वैल्यू है वो चेंज ना हो, ठीक है। अब हम यूनिट्स की टाइप्स पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट्स, बेस यूनिट और डिराइव यूनिट, और एक तीसरी सप्लीमेंट्री यूनिट, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट चलते हैं बेस यूनिट की तरफ। यूनिट, बेस यूनिट सिर्फ हमें पता है 7 है, 7 बेस यूनिट्स हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास आता है किलोग्राम मैस, जो किलोग्राम मैस, सेकंड एम्पेयर, एम्पेयर एम मीटर, एम्पेयर के लिए एक, टेम्परेचर के लिए केल्विन के, ठीक है। उसके अलावा इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए कैंडेला सीटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, ये मैं लिख देती हूँ। 7 बेस यूनिट्स हैं। लेंथ के लिए आएगा एम मीटर, ठीक है। फिर मैस के लिए आएगा किलोग्राम केजी, टाइम के लिए आएगा सेकंड, यूनिट्स हैं ये, और ये उनके सिंबल्स हैं, एस सेकंड का एस टाइम के लिए। करंट के लिए आएगा एम्पियर ए, केल्विन जो टेम्परेचर है उसके लिए आएगा, थर्मोडायनामिक्स का आएगा केल्विन के, कैपिटल के है ये। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए आएगा कैंडेला सीडी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए आएगा मोल, ठीक है। अब ये यूनिट्स हैं, इसमें एक एमसीक्यू आता है बहुत कमाल का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस यूनिट, ठीक है। पहला एमसीक्यू था विच इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट,
फ्रॉम रेस्ट। ओके, जो इसके ऑप्शंस हैं वो हैं ए किलोग्राम, किलोग्राम, बी सेकंड, सी लेंथ और डी नन ऑफ दीज। ठीक है, वैसे अगर आप स्टेटमेंट पढ़ते सारी देखो आपको ये तो सेम है नन ऑफ दीज, लेकिन ये गलत होगा। किलोग्राम यूनिट, सेकंड यूनिट, लेंथ इज नॉट यूनिट, लेंथ इज फिजिकल क्वांटिटी, तो ये डिफरेंट है फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, बाकी सब यूनिट्स हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, अगर हम इसी तरह ये इसी पे एक और एमसीक्यू बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस यूनिट, फॉलोइंग इज नॉट अ बेस यूनिट, कौन से इनमें से, कौन सा जो इनमें से वैल्यू बेस यूनिट नहीं है, तब भी लेंथ ही आएगा क्योंकि ये बेस क्वांटिटी है, इट्स नॉट अ बेस यूनिट, इट्स बेस क्वांटिटी। ओके, एक और जो हम चुके वो है डैश इज नॉट अ क्वांटिटी, क्वांटिटी, डैश इज नॉट अ क्वांटिटी। ए लेंथ, बी इनर्शिया, इनर्शिया, सी है टाइम और डी है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया इज नॉट अ क्वांटिटी, इट इज अ प्रॉपर्टी। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी, इट्स नॉट अ क्वांटिटी। ठीक है, इस तरह रेजिस्टेंस भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, फ्लो और इलेक्ट्रॉन्स को, जो वायर में जो रेजिस्टेंस होती है ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज कर रही है। ठीक है, इसकी अपोजिशन को रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये भी कोई क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स की तरफ। डिराइव्ड यूनिट्स, ओके, डिराइव्ड यूनिट्स इन्फिनिट है, बहुत ज्यादा है डिराइव्ड यूनिट। इसके भी एमसीक्यूज है, हमने पहले ड्राइव क्वांटिटीज में पढ़ लिया है। इसका एमसीक्यू है इसके ना, वैसे ड्राइव यूनिट के एमसीक्यू किस तरह से आते हैं, इनका दे देते हैं, जैसे जॉउल दे दिया जाता है और इसका यूनिट टर्म नहीं लिखना होता है, वो बेस यूनिट्स का ज़्यादा बात है, कम्बिनेशन बन के इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट इसके सारे यूनिट्स होते हैं। ठीक है, ड्राइव यूनिट्स वो होते हैं जो एक्सप्रेस हो सके बेस यूनिट्स की बुनियाद पर, यूनिट्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। एग्जाम्पल इसकी तरह होती है, एक मिनट एग्जाम्पल हम देते हैं इसकी, फोर्स एफ, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू मैस इंटू एक्सेलरेशन एम ए, जो इसका बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, तो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है F इज इक्वल टू एम ए, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन एन। न्यूटन एन कैसे आता है, एम में मैस, मैस का यूनिट है किलोग्राम, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो जब इनको कंबाइन करेंगे तो ये आ गया। अब ये सारे बेस यूनिट्स हैं, बेस यूनिट का कम्बिनेशन है ये। ठीक है, इस तरह एग्जाम्पल आगे चलते हैं, एग्जाम्पल वो है, एक और एग्जाम्पल है जाउल, जाउल, जाउल का यूनिट क्या है। ठीक है, जाउल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। न्यूटन का यूनिट हमने पढ़ा हुआ है, न्यूटन का भी हमने किसने पढ़ा था, फोर्स ने पढ़ा था, किलोग्राम मीटर सेकंड का स्क्वायर माइनस 2 पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में आ गया मीटर, ये मीटर मीटर इनकी पावर 1 है, कंबाइन हो जाएंगे, के जी एम टू एस माइनस 2, के जी एम टू एस माइनस 2। इसकी डायमेंशन अब क्या बनेगी, इसकी डायमेंशन होगी एम, क्योंकि मैस का किलोग्राम, एम लेंथ का एल, लेंथ मीटर है ना, और इसकी पावर 2, टाइम सेकंड है टी, सेकंड टाइम टी की पावर माइनस 2, और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज कर देंगे। ये इसकी होगी डायमेंशन। फोर्स की क्या डायमेंशन थी, फोर्स की अगर न्यूटन लें, फोर्स की डायमेंशन थी एम एल टी माइनस 2।
अक्सर ऐसे भी लिया जा सकता है कि ये यूनिट है, ठीक है, और इसको बताना है कि किसका यूनिट है, और ऑप्शंस कोई भी उससे जाउल हो सकता है, मैस हो सकता है, कूलम्ब हो सकता है, तो जाउल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, और हमारे पास है वॉट। वॉट का यूनिट क्या है? वॉट का हमारे पास यूनिट आता है, वह है जाउल पर सेकंड। जाउल अभी हमने पढ़ा क्या था जाउल का। जाउल, अगर जाउल का हम लिखते हैं न्यूटन मीटर, ये ना भी अगर हम लगाएं तो हमें पता होना चाहिए कि जाउल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर इंटू पर सेकंड। न्यूटन क्या है? kg/(m)(s-2) इंटू एम इंटू s-1, ठीक है। -1 और -2 -3, और ये m2 आ जाएगा kg/(m)(2)(s-3), और ये आ गया वॉट। और इसका जो डायमेंशन बनेगी वो होगी mL2T-3, ये क्योंकि डायमेंशन। अगर हम न्यूटन, ठीक है, और वोल्ट की वैल्यू याद रखें ना, तो बाकी वैल्यूज याद हो जाएंगी, कि बाकियों के हमें फिर आसानी होगी याद करने में। पहले मैं वोल्ट की भी बताती हूँ अभी, लेकिन पहले हम जरा वॉट से रिलेटेड चलें। वॉट डे, ये थी वॉट का यूनिट, ये होगी वॉट डे, ये था ना वॉट का यूनिट और उसकी डायमेंशन। अब ये वॉट डे, वॉट डे क्या होगा? वॉट डे हमारे पास होती है एक्चुअली एनर्जी। एनर्जी इज इक्वल टू पावर, ठीक है, और टाइम। देखो वॉट क्या आ गई? एनर्जी। वॉट एनर्जी का यूनिट है ना, पावर, और डे टाइम। पावर और टाइम को अगर हम मिलाएं तो आ जाएगा, पावर का क्या यूनिट है? पावर का यूनिट है जाउल पर सेकंड। जाउल पर सेकंड, क्योंकि पावर हमारे पास क्या है? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, और ये टाइम हमारे पास सेकंड से कट के, और इज इक्वल टू जाउल, जो कि एनर्जी का यूनिट है। तो वॉट डे इज इक्वल टू एनर्जी, हम ये भी कह सकते हैं। अब चलेंगे हम वोल्ट की तरफ। वोल्ट, वोल्ट का क्या यूनिट है? वोल्ट इज इक्वल टू जाउल पर कूलम। जाउल पर कूलम, ठीक है। वोल्ट इज इक्वल टू जाउल पर कूलम। ये भी हम कह सकते हैं कि वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को यूनिट होता है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस किससे? पोटेंशियल इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। चार्ज, अब जाउल का हमने यूनिट पढ़ा हुआ है kg/(m)(2)(s-3), और चार्ज हमारे पास होता है कूलम, और कूलम का जो यूनिट है वो हमारे पास होगा एम्पेयर इंटू सेकेंड, ठीक है। ये अब ये कोड से जरा देखना, वोल्ट इज इक्वल टू, ठीक है, वर्क का था जाउल, चार्ज का था सी, पोटेंशियल डिफरेंस का था वोल्ट यूनिट। वोल्ट इज इक्वल टू kg/(m)(2)(s-3) इंटू, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a-1 इंटू s-1, -1 और -3 आ जाएगा kg/(m)(2)(s-4), ठीक है। सॉरी, यहाँ पे के जो जाउल था, ये तो मैंने वॉट का लिख दिया, जाउल था s-2, -2 और -1 हो जाएगा -3, ठीक है, -3। ये जाउल का था -2, kg/(m)(2)(s-2), -3 बन गया, और यहाँ पर एम्पेयर को हम ऐसे a-1 लिखते हैं। जब हमने इसकी डायमेंशन लिखनी है ना, तो वो कुछ यूँ होगी, kg/(m)L2T-3, और ये a को यूं ही लिखेंगे a-1, ये इसकी टोटल डायमेंशन है। अब हम चलते हैं वो ओहम की तरफ। ओहम जो कि है रेजिस्टेंस का यूनिट, ओहम, ठीक है। ओहम इज इक्वल टू, ये रेजिस्टेंस का यूनिट है, तो हम पहले इसका फॉर्मूला लगाते हैं, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। ये है रेजिस्टेंस, ये है करंट, ये है वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस। R हमारे पास रेजिस्टेंस है, हमें इसका यूनिट निकालना है, R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I, ठीक है। वोल्ट का हमारे पास यूनिट क्या था? अगर या तो वोल्ट इज इक्वल टू जाउल पर कूलम, और इसका यूनिट था kg/(m)(2)(s-3) इंटू a-1, kg/(m)(2)(s-3)
और A -1 ये एम्पेयर था, डिवाइडेड बाय करंट का क्या यूनिट होता है एम्पेयर। अब आ जाएगा kg m2 s-3 A, ये +1 है जाके -1 हो जाएगा, -1 इंटू -1 ये आ गया -2 kg m2 s-3 इंटू A -2। ठीक है, अब इसकी जो डायमेंशन आएगी वो क्या है, वो आएगी ml2 t-3 इंटू A -2, ये इसकी डायमेंशन आएगी। अब कंडक्टेंस क्या है, इससे से कंडक्टेंस निकल जाता है, कंडक्टेंस का यूनिट भी इसी से निकल जाता है। कंडक्टेंस होती है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो 1/r इसके हम यूनिट को रेसिप्रोकेट कर लेंगे। 1/r के यूनिट क्या है, kg m2 s-3 A -2। जब हम इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो आएगा kg +1 ऊपर जाकर -1, m2 +2 ऊपर जाकर -2, ये ऊपर कन्वर्ट कर देंगे ना इसको, s3 -s-3 था तो यहाँ पे आके हो जाएगा सॉरी s +3 A -2 +2, ये इसका कुछ यूनिट बनेगा kg -1 m -2 s3 A 2। ठीक है, और रेजिस्टिविटी, नेक्स्ट हम चलेंगे रेजिस्टिविटी की तरफ। रेजिस्टिविटी इज इक्वल होता है ओहम मीटर। ओहम का यूनिट था kg m2 s-3 और A -2 इंटू मीटर, ये मीटर के साथ कंबाइन हो जाएगा और बन जाएगा kg m3 s-3 A -2। ये जब हम करते जाएंगे ना इतने ज़्यादा यूनिट, एक बार ही काफ़ी यूनिट आने तो वो यूनिट्स भी याद तो होते जाएंगे। ठीक है, तो ये था रेजिस्टिविटी का यूनिट। नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ये हो गए ड्राइव यूनिट्स और से कुछ एक्सप्लेनेशन भी होगी। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, पहली बात ये यूनिट्स होते ही डायमेंशनलेस है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन से यूनिट्स होते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो एंगल मेजर करने के लिए यूज होते हैं, ये डायमेंशनलेस होते हैं, डायमेंशनलेस एंड यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल्स। ओके, इसमें दो यूनिट्स आते हैं, फर्स्ट इज रेडियन और सेकंड इज स्टीरेडियन। ओके, नाउ सी व्हाट इज रेडियन। रेडियन क्या है, रेडियन इज यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, टू डायमेंशनल एंगल का यूनिट है, टू डायमेंशनल एंगल, टू डायमेंशनल यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हम आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है रेडियन इज अ प्लेन एंगल बिटवीन टू रेडियाई, ये रेडियस है सर्कल के, स्पेसिफिक एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल which cut off on circumference an arc equal in length, ये आर्क जो है इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस, ये आर्क जो कट सर्कमफ्रेंस पे दो रेडियस की वजह से कट हुई है ये इक्वल इन लेंथ टू रेडियस, इसको हम कहते हैं 1 रेडियन। ठीक है, ये है टू डायमेंशनल एंगल। अब पूरे सर्कल का अगर हम फाइंड करें एंगल थीटा रेडियन में तो वो क्या आएगा, पूरे सर्कल का डिस्टेंस क्या होता है 2πr। ठीक है, ये होता है पूरे सर्कल का डिस्टेंस। अब हमें पता थीटा इज का फॉर्मूला S/r, S है हमारे पास डिस्टेंस 2πr डिवाइड बाय r से कैंसिल 2π रेडियन, 2π ये पाई होता है हाफ सर्कल और ये पाई प्लस पाई 2π रेडियन। ओके, ये बात हो गई। अब एक रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें, रेवोल्यूशन में जैसे पता है रेडियन जो एंगल की मेजरमेंट है रेवोल्यूशन में भी होती है रेडियन में भी होती है। ठीक है, ये सर्कल यहाँ से स्टार्ट हुई और ये यहीं आकर एक पूरी रेवोल्यूशन कंप्लीट होगी। ठीक है,
तो 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू, सर्कल का एक राउंड इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ओके, सर्कल का एक राउंड इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। और अगर हम कहें कि सेमी सर्कल का अगर हम कहें तो वो होगा, सेमी सर्कल होता है हाफ, तो वो होगा पाई रेडियन, उसका एंगल होगा पाई रेडियन। अगर हम कहें क्वार्टर सर्कल सिर्फ ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो वो होगा पाई बाय 2 रेडियन। क्योंकि देखो ना ये वाला जो पोर्शन है ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो वो पाई बाय 2 रेडियन होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं स्टी रेडियन की तरफ। स्टी रेडियन, व्हाट इज स्टी रेडियन? स्टी रेडियन है सॉलिड एंगल, 3 डायमेंशनल एंगल। स्फेयर के केस में ये स्फेयर है, ये है रेडियस आर, ये है रेडियस आर, और ये जो स्फेयर के केस में इसका आएगा आर स्क्वेयर। ठीक है, और ये जो एंगल है दरमियान में ये होगा 1 स्टी रेडियन। ठीक है, स्टी रेडियन सॉलिड एंगल, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल स्फेयर का है। स्टी रेडियन से एस से आपने स्फेयर याद करना है, और जो रेडियन है वो है सर्कल का, वो 2 डायमेंशनल है। ठीक है, 1 स्फेयर इज इक्वल टू, अगर हम देखें इसका डिस्टेंस आया तो 1 स्फेयर इज इक्वल टू 4 पाई स्टी रेडियन। ठीक है, ये इसका यूनिट आएगा होगा 4 पाई स्टी एस आर होगा। ठीक है, स्टी रेडियन ये डायमेंशनल लेस है। स्टी रेडियन इन अ सर्कल इज, किसी सर्कल में स्टी रेडियन है वो क्या होता है, एक एमसीक्यूज है, अगर स्टी रेडियन इन अ सर्कल तो वो होगा 0, क्योंकि ये तो है डिमेंशनलेस, यूनिटलेस, मीनिंगलेस। तो एक और बात हो गई, सर्कल में स्टी रेडियन होता ही नहीं, स्टी रेडियन होता है स्फेयर में। ठीक है, स्टी रेडियन इज इन स्फेयर, सर्कल में होता है, ये भी कंफ्यूजिंग है एमसीक्यू में, सर्कल में होता है रेडियन और स्फेयर में होता है स्टी रेडियन। अगर मैं एमसीक्यूज एक पूछूं कि रेडियन इन अ स्फेयर तो वो भी 0 होगा, क्योंकि मीनिंगलेस है, इसका कोई है ही नहीं स्फेयर से ताल्लुक, रेडियन का तो ताल्लुक है सर्कल से। ओके, फिर आज के लिए इतना ही, जो ये रेडियन से मुतल्लिक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और एसआई यूनिट से मुतल्लिक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, ड्राइव यूनिट, बेस यूनिट के जो डायमेंशन और इम्पोर्टेंट इसके जो एमसीक्यूज है यूनिट से मुतल्लिक, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, तो वो आपने ज़रूर देखनी है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमसीक्यूज किस किस तरह से आ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ फिर।